Hello students and welcome to the new lecture series of research methodology। और इस सब्जेक्ट में हम रिसर्च मेथड्स के बारे में पूरी डिटेल में नॉलेज गेन करेंगे। आज के लेक्चर में हम केवल डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के सिलेबस की। तो पहले समझ लेते हैं कि रिसर्च टर्म है क्या। तो रिसर्च टर्म को अगर हम बाइफरकेट करें तो होता है री एंड सर्च। री मीन्स अगेन एंड अगेन, सर्च मीन्स कोई भी न्यू नॉलेज का आइडेंटिफिकेशन करना या इनोवेशन। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो पहले के थ्योरिस्ट काम कर चुके हैं या जितना भी सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस सेकेंडरी डेटा में हम कुछ न्यू नॉलेज हम ऐड ऑन करते जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं रीसर्च, मतलब सर्चिंग अगेन एंड अगेन। तो बात करते हैं हम रिसर्च मैथडोलॉजी के सिलेबस की। तो यूनिट 1 में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में इसके मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में अगर देखा जाए तो कई तरीके की रिसर्चेस होती हैं, लेकिन उन सब में से जो मेन टाइप्स हैं पहले हम उनकी बात करेंगे, जैसे डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है। इसी तरह हम कुछ और अलग तरीके की रिसर्च की भी बात करेंगे, जैसे डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, एट्सेट्रा। टाइप्स ऑफ रिसर्च के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिसर्च प्रोसेस। इस टॉपिक में हम रिसर्च प्रोसेस की बात करेंगे। और रिसर्च प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक वे में हम कंडक्ट करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप रिसर्च में प्रोसीड करना पड़ता है, और ये जो स्टेप्स हैं ये साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं। इनमें से हम किसी भी स्टेप को हम अगर मिस कर देंगे तो आगे जो हमारा कंक्लूजन या जो भी हमारी रिपोर्ट आने वाली है, रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट हमारा एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। इसीलिए रिसर्च को हमने एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बोला है, और ये जो प्रोसेस है इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तो कोई भी रिसर्च अगर हम कंडक्ट करें, सबसे पहला हमारा टास्क होता है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं मालूम है तो हम फर्दर रिसर्च हम कैसे कंडक्ट करेंगे। यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद यूनिट 2 जो है वो रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है, और रिसर्च डिज़ाइन में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन का क्या मतलब है, और एक अच्छी रिसर्च डिज़ाइन के क्या फीचर्स हो सकते हैं। अलग अलग तरीके की रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो हमारा रिसर्च डिज़ाइन कैसा होगा। इसी तरह अगर हम डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं तो उस केस में हमारा रिसर्च डिज़ाइन कैसा हो सकता है, या हम अगर हाइपोथेटिकल टेस्टिंग करना चाहते हैं तो हमारा रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा, हमारा रिसर्च अप्रोच क्या होगा बेसिकली। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट इन रिसर्च, किस तरह हम इन रिसर्च को हम मेजर करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कितने तरीके के होते हैं, जिसमें कॉमनली हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा के बारे में। एंड सोर्सेज ऑफ एरर इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2। सोर्सेज ऑफ एरर में हम पढ़ेंगे कि क्या सोर्सेज होते हैं एरर के, जिसके वजह से हमारी रिसर्च का जो रिज़ल्ट है वो गलत आ जाता है, और वो जो सोर्सेज हैं वो कौन से सोर्सेज होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें और इन सोर्सेज से हम कैसे बचें। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है हमारी यूनिट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिज़ाइन के बारे में। तो अगर हम कोई भी हम रिसर्च अगर हम कंडक्ट करते हैं तो हमें कुछ सैम्पलिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सैम्पलिंग हमारी सेंसस सैम्पलिंग भी हो सकती है या सैम्पल सर्वे भी हम कंडक्ट करा सकते हैं। इन दोनों में से जो सेंसस है वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ डेटा को हम इन्वॉल्व करते हैं, और सैम्पल सर्वे में हम कम डेटा को इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हमारा सैम्पल साइज़ होगा उतना एक्यूरेट हमारा रिजल्ट आता है।
तो इसमें हम फर्दर आगे पढ़ेंगे स्टेप्स इन सैम्पलिंग डिज़ाइन। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन के क्या स्टेप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पल डिज़ाइन। टाइप्स ऑफ सैम्पल डिज़ाइन में हम दो तरीके की सैम्पल डिज़ाइन पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नाउ इसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में आ जाता है हमारा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। अभी तक जितने भी हमने डेटा को हमने कलेक्ट किया है उसको हम फर्दर कैसे प्रोसेस करेंगे और कैसे उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे। तो इसमें हम कुछ टेस्ट अपने डेटा के ऊपर हम कंडक्ट कराते हैं। देख लेते हैं इसमें हम आगे क्या पढ़ेंगे। इसमें आ जाता है पहला प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन प्रोसेसिंग। तो जो भी डेटा हमने अभी तक कलेक्ट किया है उसको फर्दर हम कैसे प्रोसेस करेंगे और इस प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कितने टाइप के एनालिसिस हम करते हैं, जिसमें आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नेक्स्ट हम टेस्ट, ये कुछ टेस्ट हैं जो हम अपने कलेक्टेड डेटा के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, जिसमें आ जाएगा हमारा पहला है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दूसरा है काई स्क्वायर टेस्ट, तीसरा है जेड टेस्ट, नेक्स्ट इज टी टेस्ट एंड द लास्ट वन इज एफ टेस्ट। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट, ये सारे हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। तो हमारे पूरे सिलेबस में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम केवल यूनिट 4 में पढ़ेंगे, और यूनिट 4 में भी जो मेन टेस्ट हैं जो हमें आने चाहिए और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट, और ये पोर्शन हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट यूनिट, यूनिट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। तो अभी तक हमने जितना भी हमने रिसर्च कंडक्ट किया है इस सिलेबस में ऊपर से लेकर अभी तक, ये पूरा जो आपका सिलेबस है स्टेप बाय स्टेप ही दिया गया है। तो पूरे सिलेबस में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने अपने रिसर्च को डिज़ाइन किया, फिर हमने डेटा को कलेक्ट किया, फिर हमने सैम्पल डिज़ाइन बनाया जिसमें प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसके थ्रू हमने डेटा को कलेक्ट किया है। फिर कलेक्टेड डेटा को हमने प्रोसेस किया, उसको एनालाइज किया, उसके ऊपर हमने कुछ टेस्ट लगाए और उस डेटा को हमने वेरीफाई किया। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में आ जाएगा जितना भी हमारा डेटा था उसको हमने किस वे में प्रेजेंट किया है अपने रिसर्च रिपोर्ट में। तो उसमें आ जाएगा जैसे हमने डायग्राम्स में उसको प्रेजेंट किया है, ग्राफ्स में किया है, चार्ट्स में किया है, रिपोर्ट राइटिंग हमने की है, उसकी लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, किस जो भी हम रिसर्च करते हैं जब तक हम उस पूरे रिसर्च को हम एक सिस्टमेटिक वे में हम उसको नहीं लेआउट करते तब तक वो रिसर्च हमारी किसी यूज़ की रहती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मटर पनीर बनानी नहीं आती थी, लेकिन हमने उस सब्ज़ी को हमने बनाना सीखा, हमने डेटा को एनालाइज किया, हमने फिर डेटा को कलेक्ट किया, सैम्पल्स चेक किए, है ना, और फिर बाद में हमने सब्ज़ी हमने बहुत अच्छी बना दी, बट एट द एंड हमने उसको गार्निश अच्छे से नहीं किया, तो क्या होगा, खाने वाले का मन ही नहीं होगा। और उसी को अगर हमने गार्निश बहुत अच्छे से कर दिया, जैसे हमने उसमें धनिया पत्ती डाल दी और उसमें हमने और नए नए डिज़ाइंस हमने बना दिए, जिसके साथ हमें मटर पनीर खानी है, चाहे वो राइस हो चाहे वो रोटी हो, उसको हमने इतनी डेकोरेटिव फॉर्म में रख दिया कि देखने वाला उससे खुश हो जाए। तो इसी तरह जो भी हमारी रिसर्च है, जो हमने रिसर्च अपनी कंडक्ट की है, उसका लेआउट भी हमें कुछ इस तरह करना होता है कि जो देखने वाला है उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में पूरा हमारा डेटा दिखे और एट द एंड हम उसको अपना रिजल्ट दिखा पाएँ। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, पूरा लेआउट बनाते हैं अपने रिसर्च रिपोर्ट का। तो इसमें आ जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग और रिसर्च रिपोर्ट, किस तरह हम अपने रिसर्च रिपोर्ट को लिखें, प्रिकॉशंस फॉर राइटिंग रिपोर्ट, क्या हमें मेन प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं अपने रिसर्च रिपोर्ट को लिखने में। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम इन 5 यूनिट में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल अपने लेक्चर में, और हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, मीनिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये टॉपिक हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।